नमस्कार दोस्तों। बिटगेट की प्राइस प्रिडिक्शन आ गई है पाई में कि आखिर पाई में कितना प्राइस रह सकता है 2025, 2026 और 2030 तक। क्या आपका पाई जो है $1000 का होगा 2030 में? कुछ ऐसा ही प्राइस प्रिडिक्शन है बिटगेट एक्सचेंज का। तो उन्होंने किस आधार पे की और कितना प्राइस रह सकता है, चलिए इस पे बात करेंगे। और मार्केट में क्या चल रहा है इस पे भी थोड़ा सा देखेंगे। बाकी और लेटेस्ट अपडेट शाम के वीडियो में भी कवर करेंगे। आजकल वैसे मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो पाई की एक टॉपिक ऐसा है जिस पर फिलहाल वीडियो बनता है। तो चलिए आपको अपडेट देते हैं पाई का। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। तो पहले लेते हैं पाई। एक्चुअली देखिए अभी तक क्या था, समस्या ये थी कि केवल ओकेएक्स एक्सचेंज कि साहब ओकेएक्स एक्सचेंज पर ही आएगा, ओकेएक्स एक्सचेंज पर ही आएगा। और बहुत से जो लोग वो कहते हैं आंखों पर पट्टी बांध के बिल्कुल बैठे हैं। कैसे पट्टी बांध के बैठे हैं वो भी बताता हूं आपको। आपने एक चीज देखी थी, हैमस्टर कॉम्बैक्ट। 4.5 लाख रुपए रोज आपको मिल रहे थे, रोज दे रहे थे और उनके अच्छे खासे व्यू भी आ रहे थे। और तब भी आपको हम बहुत सी चीजें समझा रहे थे, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ रहे थे, तब भी नहीं समझ रहे थे। क्यों? तब भी उनको पता था कि इसको कुछ आता ही नहीं है। मेरे जैसे और भी बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको यही कमेंट मिलते थे कि इनको कुछ नहीं पता। क्या आपको हैमस्टर कॉम्बैक्ट से 4.5 लाख मिले? मैं उन्हीं लोगों से सवाल कर रहा हूं जो लोग पाई में भी पट्टी बांध के बैठे हैं। आप कहेंगे हैमस्टर कॉम्बैक्ट अलग है, पाई अलग है। उस टाइम मेरे भाई आपको हैमस्टर कॉम्बैक्ट भी ऐसा ही नजर आ रहा था जैसा आज पाई नजर आ रहा है। क्यों? आपने उस टाइम भी पट्टी ही बांध रखी थी। तब भी आपको यही लगता था कि हैमस्टर कॉम्बैक्ट आपको 4.5 लाख दे के रहेगा। और वही फीलिंग आज आपकी पाई से भी है कि पाई भी आपको इतना दे के रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट आजकल मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं। वैसे मेरे को इतना टाइम होता नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा सा आपके कमेंट में बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। और 90% तो केवल गालियां ही मिलती है कि तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को कुछ नहीं आता, पाई ऐसा पाई वैसा। पाई का व्हाइट पेपर पढ़ ले, तेरी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। व्हाइट पेपर से बात आती है निकल के। क्या व्हाइट पेपर पे लिख देना ही सब कुछ सही होता है? व्हाइट पेपर मेरे भाई आप बना सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट का, और उसको ऑनलाइन आप अपना कोई भी टोकन ले आओ, उस व्हाइट पेपर लगा दो। व्हाइट पेपर पे ये बिल्कुल भी कहीं नहीं होता कि साहब आपको ये चीजें करनी ही करनी पड़ेंगी। व्हाइट पेपर ठीक है, आपका एक दिशा निर्देश देता है कि प्रोजेक्ट हमारा इस दिशा में जाएगा, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि इसको हम करके ही रहेंगे। कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कोई टीम बहुत ही जेन्युइन है, कोई टीम बहुत ही ईमानदार है, तो उस व्हाइट पेपर को फॉलो कर लेती है। वरना व्हाइट पेपर 80 से 90% केवल कंज्यूमर को, यूजर को भ्रम में पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। उस व्हाइट पेपर को मोस्टली प्रोजेक्ट नहीं करते उसको फॉलो। आपने एक चीज नोटिस किया है, इतने व्हाइट पेपर आते हैं, क्या किसी भी व्हाइट पेपर में किसी भी स्टेप पर, मैं स्टेप की बात कर रहा हूं ध्यान रखिएगा, क्या ये बताया जाता है कि हमारा इस क्वार्टर में ये प्राइस हम रखेंगे या 6 महीने बाद हम ये प्राइस आपको देंगे ही देंगे, या इस प्राइस पर हम आपको लॉन्च करके देंगे चाहे कुछ हो जाए? क्या ऐसा कुछ मेंशन होता है? बताइए। ये बात अलग है कि प्राइस हमेशा पब्लिक डिसाइड करती है, जब मार्केट में आ जाता है उसके सेल परचेज होती है तब प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन जब लॉन्च होता है उस टाइम टीम के हाथ में होता है। तो क्या कहीं भी व्हाइट पेपर किसी भी प्रोजेक्ट में लिखा होता है? नहीं लिखा होता है ना। बस समझ जाइए आप। अब ये समझदारों के लिए ये बात है, जो लोग पट्टी बांध के बैठे ना उनके लिए ये बात नहीं, उनको ये समझ में भी नहीं आएगा। तो यहां बात वही समझाना चाहता कि जैसे हैमस्टर कॉम्बैक्ट ने आपने जो है पट्टी बांध रखी थी, ऐसे ही कुछ लोगों ने अभी पाई में भी पट्टी बांध रखी है। अब वो बहुत से कहते हैं 90% इसकी सप्लाई लॉक है, ये बिल्कुल 3 लाख जाएगा। भाई मैं कहता हूँ 3 लाख नहीं, ये अगर $100 भी चला जाए, अब ये $100 क्यों बोल रहा हूँ, ये तो मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। ये मान लीजिए मैं खुद इस चीज को कह रहा हूँ। क्यों? मैं तो एक और गांजा फूक के बैठा है ना बिटगेट, मैं तो उसकी बात पे ये बात बोल रहा हूँ कि वो भी गांजा फूक के उसने भी प्राइस प्रिडिक्शन कर डाली है। तो मैं सिर्फ उसकी बात को दोहरा रहा हूं, वरना मैं $100 तो सोच भी नहीं सकता, सपने भी नहीं सोच सकता। मैं अगर आपके, चलो यहां पे आपको ये गलतफहमी दूर कर देता हूं। आप कहते हो 90% इसकी सप्लाई लॉक है, ठीक है। तो अब जो सर्कुलेशन में आ रहे हैं उसकी बात करते हैं हम, उसको तो मारो गोली जो भी टोटल सप्लाई आएगी, सर्कुलेशन में 6 बिलियन सप्लाई आ रही है ना। अब 90% चलो मैं आपकी लॉक कर देता हूं, कितना बचा? 600 मिलियन। 600 मिलियन कितना होता है, कभी सोचा? नहीं तो एक बार जीरो लगा के देखिए। अब फिर वहीं आते घूम के 600 मिलियन आपका 10% हुआ 6 बिलियन का, ठीक है। अब बिटगेट जो गांजा फूक के जिसने आज प्राइस प्रिडिक्शन की है, मैं एक एवरेज प्राइस ले लेता हूं $100 का। उसने 50 से लेके $200 की प्राइस प्रिडिक्शन की है 26 तक।
लेकिन मैं चलो एक एवरेज बीच में ले लेता हूं, $100 मान लेता हूं, मैं नहीं मानूंगा इसको कभी भी, लेकिन मैं मान लेता हूं $100 मान लेता हूं। प्राइस कितना हो गया मेरे भाई? ये स्क्रीन पे आपके नीचे है, देख लीजिए कितना, $60 बिलियन। अब ये $60 बिलियन आज की मार्केट में कौन से पायदान पर ये प्रोजेक्ट आ जाएगा? अगर इसकी 60 बिलियन मान लीजिए सप्लाई जाती है, तो 60 बिलियन पाई फाउंडर ला सकता है क्या? बहुत सिंपल सी बात है, असंभव। बहुत सौ को तो नहीं समझ में आएगी ये चीज, 60 बिलियन कितना होता है, तो मेरे भाई थोड़ा सा INR में गुणा करके देख लेना 60 बिलियन कितना होता है। तो ये असंभव चीज है कि 60 बिलियन की वो सप्लाई मार्केट में लेकर उतरे, असंभव, इम्पॉसिबल। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम आंख बंद कर लें और कुछ भी गांजा फूक के बोल दें, वो भी असंभव चीजें हैं। अब 60 बिलियन यानी कि मार्केट में अगर हम ऊपर से, यानी जहां से BTC शुरू करता है वहां से शुरू करें, तो ये 7वें नंबर के आसपास प्रोजेक्ट आता है, यानी USDC के ऊपर रहेगा आपका ये प्रोजेक्ट। अभी 7वें नंबर पर USDC रहता है, वो ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, लेकिन आज की करंट डेट की देखें तो USDC जो एक स्टेबल कॉइन है उसके ऊपर पाई आ जाएगा, यानी कि 6ठे नंबर पर या 7वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर USDC चला जाएगा। क्या संभव है? इम्पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि भाई देखो, उतना एज्यूम करो जितना समझ में आता है, जितना कोई प्रोजेक्ट कर सकता है। भविष्य में क्या होगा, 2030 2050 क्या होगा, वो बात की बात है। आज सोचो क्या है। दूसरी बात, एक ये माइनिंग प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो बहुत पुराना चला आ रहा है। माइनिंग वाले लोग बैठे हैं जो 90% वही हैं जो फ्री के पीछे घूम रहे हैं और फ्री का ही माइंड सेट करके बैठे हैं। उनको प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है कि प्रोजेक्ट में क्या फंडामेंटल है, क्या यूज केस है, इसका भविष्य कैसा होगा। वो सिर्फ इसलिए है कि जैसे ये मार्केट में आ जाए इसको बेचें और बाहर निकलें। अब 1% यार कितना फाड़ उठाएंगे, कितना ऊपर ले जाएंगे किसी प्रोजेक्ट को। 90% से प्लस की बात कर रहा हूं मैं। तो अब आप मान लीजिए ठीक है 10% लोग ऐसे होंगे, चलो ठीक है होल्ड कर लेंगे या रोक लेंगे, तो वो 10% क्या सोचते हो प्राइस को, वो $2000 पे ले जाएंगे या $100 पे ले जाएंगे? असंभव चीज है। यहां देखिए एक गेम और खेला गया, पाई की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि हम 5 बिलियन पाई जो है लिक्विडिटी के लिए रखे हुए हैं। इस पे क्यों रखा उन्होंने इतना ज्यादा अमाउंट? क्यों? उनको थोड़ा सा प्राइस को रोकना है, होल्ड करना है, किसी भी तरीके से प्राइस जो है ज्यादा वोलाटाइल ना हो। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो मार्केट में अभी चल रही हैं करंट में पाई को लेकर। लेकिन मुझे तो इस बिटगेट का जो ये कमेंट है ना, इस पे बहुत ज्यादा ताज्जुब है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि एक ठीक है थोड़ा नॉर्मल सा इंसान इसको सोचता है तो समझ में आती है, लेकिन ये बिटगेट कौन सा गांजा फूक के बैठा है? एक बायबिट है जिसने बिल्कुल ही सिरे से ना कर दिया, और ये बिटगेट है, यानी कि यूजर के लिए कुछ भी। हमें यूजर चाहिए, बाकी प्रोजेक्ट क्या है कैसा नहीं है भाड़ में जाओ, उसको कोई मतलब नहीं। यानी इस तरह का कमेंट करके और थोड़ा सा ये भाई ठीक है हमें आप यूज कर लो, सिर्फ इसलिए। अब इसने बिटगेट ने जो कहा कि भाई 500 से 1000 2030 तक, या फिर आप अगर बियरिश केस भी रहता है तो उन्होंने कहा कि भाई 50 से लेकर $200 के आसपास तक का इसका प्राइस मे भी। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई इससे बड़ा फिर गांजा फूकने वाला कोई है नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा जो फूक के बैठा हुआ है, इसको तो नशे में ये नहीं पता चला मैं क्या लिख रहा हूं। तो इसकी प्राइस प्रिडिक्शन भाई अपने तो समझ से बाहर है, और मैं इसको बिलीव भी नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ पे। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लेकिन फिलहाल पाई में जो चल रहा है वो आपके सामने है। OKX कन्फर्म हो चुका है कि पाई को ला रहा है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं जहां फर्स्ट लिस्टिंग OKX लिखा हुआ आ गया है। अभी तक नहीं था, अब ये भी आ गया है। बहुत से लोग इतने एक से एक बड़े ज्ञानी यार कि उसको एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाई फिर मार्केट में क्यों आ रहा है एक्सचेंज जरूरत नहीं है? तो मैं तो उन्हीं के सवाल पे सवाल कर रहा हूं। फिर एक्सचेंज नहीं चाहिए उसको, जरूरत नहीं है, तो मार्केट में क्यों आ रहा है? क्यों उसका वो OKX का नाम ले लेके उसको जो है लिस्ट कराया जा रहा है इसको? उसका तो अपना ही एक्सचेंज होगा। भाई ये सब कहने की बातें हैं। वो एक कॉमर्शियल मार्केट है, शुरू से वो कमा रहा है। पाई डेवलपर आपकी तरह नहीं सोचता, वो शुरू से कमा रहा है, स्टार्टिंग से कमा रहा है और आगे भी कमाएगा। फंसेगा कौन? जिन्होंने पट्टी बांध रखी है। तो भाई पट्टी, मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर मार्केट में हो ना तो पट्टी खोलो आंखों से, सामने देखो क्या चल रहा है। कॉमर्शियल मार्केट है और आगे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल मैंने बैन के बारे में शाम को वीडियो दिया।
भाई चाइना ने कहा तभी तो मैंने दिया, मेरी अपने घर से न्यूज़ थोड़ी बनाई हुई है। आप सोशल मीडिया पे निकलो तो सही, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। बाइबिट ने जो कहा वो बाइबिट ने कहा भाई, उसके सीईओ ने कहा, मैंने थोड़ी कहा। तो बहुत से लोग कहते हैं कहां से नेगेटिव न्यूज लाते हो भाई मेरे, जब आप देखना नहीं चाहते तो आपको तो नेगेटिव ही लगेगा। आप वही तो मैं कहता हूं, आप सोशल मीडिया पे निकलो तो सही, थोड़ा टाइम तो लगाओ। या फिर अगर देख रहे हो तो भाई हम कोई फेक न्यूज तो लेके नहीं आ रहे, ऑथेंटिक ही चीज लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर वही मैंने हमेशा वही कहा ना कि कुछ लोग फ्री वाले जो है ना वो ये सोचते हैं कि हमने माइंड कर लिया है, अब बस हमारा इससे भला हो जाएगा, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं, हम अरबपति करोड़पति बन गए। इतनी आसान नहीं है मेरे भाई पैसा कमाना जितना आप लोग सोचते हो कि पैसा यूं ही हंसी हंसी में कम जाता है। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी उसके लिए। तो मैं तो यही कहूँगा थोड़ा आंखें खोलो, मार्केट में हो, जो जेन्युइन चीज़ है ना उसको समझो, ज़्यादा बेहतर रहोगे। वरना मर्जी आपकी है यार, कमेंट सेक्शन में आपको गालियाँ देने दे सकते हो, मेरे सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप एक चीज़ बताओ। चलिए फिर मिलते हैं शाम को इसी अपडेट के साथ। नमस्कार।